हेलो चैम्पियंस, महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है, तो इसके नाम से ही समझो क्या है सब्जेक्ट। एक है सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद है वर्ब, तीसरा वर्ड क्या है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। वर्ब क्या होती है? क्रिया। एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। तो इन तीनों वर्डों से क्या समझ में आ रहा है? कर्ता क्रिया का समझौता, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपस में कराना है। अब एग्रीमेंट कैसे होगा? एग्रीमेंट ऐसे होगा, जैसे सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? सब्जेक्ट हमने बताया था आपको 2 टाइप्स के। एक होता है सिंगुलर, है ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और एक दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। ये 2 टाइप के सब्जेक्ट हमने बताए थे। अब सब्जेक्ट ये हो गए। अब वर्ब भी हमने 2 टाइप्स की बताई थी। वर्ब तो हमने खैर 3 टाइप्स की बताई थी। तो वर्ब हमने कौन कौन सी बताई थी? वर्ब का वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। पहले तो आप समझो कि वर्ब में हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब, है ना। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, अब इनका क्या कैसे एग्रीमेंट होगा? इनका एग्रीमेंट ऐसे होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ये इनका ऐसे एग्रीमेंट कराना है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब इनका रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट उसमें नहीं दिया है टेंस में, तो आप क्या है, इस वर्ब दिया होगा। अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करो, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करो, बस। यही हमको एग्रीमेंट इसमें कराना है। अगर सब इसमें क्या है, कभी कभी क्या है पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट टेंस में हमारी कौन सी वर्ब? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होती है ना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में केवल पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है? केवल पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, थर्ड फॉर्म किस में लगती है? परफेक्ट में। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगेगी? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में। तो ये है इनका एग्रीमेंट, मतलब कैसा सब्जेक्ट है उस हिसाब से हमको वर्ब यूज करना है, दैट्स इट। यही इनका एग्रीमेंट। अब हमको समझना है इसका डेफिनेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया इतना, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि पहले आपको समझना चाहिए कि जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट आप समझ गए होंगे कि इनका एग्रीमेंट कैसे हम कराते हैं। इनकी हिंदी भी आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो इसका डेफिनेशन आप रीड करो, 3 टाइम्स रीड करो अपने आप। चलो रीड करो, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। आप पहले डेफिनेशन रीड करो तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। रीड कर लिया? चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है इसमें। द वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से यूज करना, सिंपल। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। यही हमने आपको समझाया था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब। शी फास्ट, अब इसमें रन होगा या रन्स होगा? शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें रन्स हो जाएगा, सिंपल। दे प्लेइंग आउटसाइड, अब दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। हमने सब्जेक्ट का ही अलग से ही पूरा क्लास लिया हुआ है। अब देखना, समझना उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमने बताया था। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है इज। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आर होती है। और एम आई के साथ केवल लगता है एम, बस।
इस तरह से याद करना था। तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड हो जाएगा। उसके बाद ही गो, अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट देखो और है एग्जाम्पल अभी। द डॉग्स, डॉग्स क्या है, मैंने क्या बोला था, डॉग है क्या सिंगुलर, अब इसको प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। यस लगाने से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैनी सब्जेक्ट्स, जिसमें हम सिर्फ यस लगा देते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं इस तरह से। तो ये डॉग्स क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ क्या लगता है, बार्क्स, तो सिंगुलर के साथ लगता है तो बार्क होगा। द डॉग्स बार्क लाउडली। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, देखो ऑफिस है, आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, तो ऑफिस कैसे रीड किया जाता है, ऐसे ऑफिस ऐसे रीड किया जाता है। ऑफिस के साथ क्या है, ये तुम्हारा वोवल साउंड है तो एन लगा दो, दैट्स इट। तो माई फादर वर्क होगा, वर्क्स होगा, ये कट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना, इधर ये कट हो जाएगा। उसके बाद वी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है वी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैज कट कर दो, वी हैव मैनी ट्वाइस। ये आपको याद होना चाहिए पहले, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये लर्न होना चाहिए, लर्न होगा तभी आप ढंग से कर पाओगे, बहुत मैंने बताया हुआ है। द बॉय लाइक आइसक्रीम, तो बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो बॉय लाइक्स आइसक्रीम। द बर्ड्स, ये ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है तो वर्ब में मत लगाओ, वर्ब में एस लगा हुआ है तो सब्जेक्ट में मत लगाओ, यही है। देखो ऊपर देखो डॉग्स, इसमें एस लगा हुआ है डॉग्स में, तो बात एस, जो वर्ब में एस लगा हुआ था उसको हमने कट कर दिया। माई फादर में एस नहीं है तो हमने वर्क से लगा दिया, वर्ब में एस ले लिया है। ऐसे देखो तब बॉय में एस नहीं है तो इसमें हमने एस ले लिया, लाइक्स, तो एस एक ही जगह लगेगा, या तो सब्जेक्ट में या वर्ब में, इससे भी आप पहचान कर सकते हो। तो बर्ड्स, इसमें एस लग गया तो इसमें क्या है, ये प्लूरल हो गया तो इधर आर लग गया तो आर हो गया, ईच कट हो जाएगा। ऐसे ही शी, आर होगा नहीं क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज होती है, तो शी इज़ अ गुड सिंगर, दैट्स इट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। चलिए शुक्रिया।